नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। महाराष्ट्र और झारखंड में इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर। अकोला में पीएम मोदी ने तो जमशेदपुर में राहुल गांधी ने की रैलियां। झारखंड में सीएम सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी के यहां इनकम टैक्स के छापे। रांची और जमशेदपुर समेत 9 जगह कार्रवाई। दिल्ली की हवा फिर से हुई खराब। कई इलाकों में आलूदगी की सतह संगीन। पानी का छिड़काव जारी। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत को तैयार हुए रूस के सदर पुतिन। क्रेमलिन ने दी जानकारी। और यमन के हौसी बागियों ने अमेरिका का जासूसी ड्रोन मार गिराया। यमनी फौज ने जारी की फुटेज। महाराष्ट्र के अकोला में एक इंतखाबी जलसे के दौरान वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी के इंतखाबी मंशूर को घोटाला पत्र करार दिया है। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान महाविकास अघाड़ी को निशाना बनाते हुए जुमले कहे। महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअघाड़ी यानी टोकन मनी, महाअघाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में, वसूली डबल हो रही है कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। बीजेपी के इंतखाबी जलसे में पीएम मोदी ने आदिवासियों को मुत्तहिद होने की तलकीन करते हुए एक मरतबा फिर एक है तो सेफ है का अपना जुमला दोहराया। आप याद रखिए, जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी। फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है। और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे
तो सेफ रहेंगे। पीएम मोदी के जुमले एक हैं तो सेफ हैं, पर कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम के कौल और अमल में इतना फर्क है कि अब लोगों में उन पर अदम-ए-एतमाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि धीरे धीरे तो हम लोगों को तो पहले से विश्वास नहीं था, अब जनता में भी उनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में नौजवानों को रोजगार और किसानों को इज्जत व वक़ार इंतखाबी इशू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है कि इस मुल्क की तहजीब में ना कोई कटता है, ना कोई बंटता है। महाराष्ट्र में चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव ये होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार देने के लिए पिछली 5 साल में जो सरकार रही क्या किया, किसानों को सम्मान देने के लिए क्या किया, महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्या किया, मजदूर का हक दिलाने के लिए क्या किया। इन मुद्दों पर चुनाव हो। और लोकतंत्र को जिस पार्टी ने महाराष्ट्र में कमजोर किया, जो लोकतंत्र क्यों था, क्योंकि ये जनता की आवाज थी। जिस जनता की आवाज को जिस पार्टी ने कम किया, उसको सबक सिखाने का वक्त ये चुनाव का है। हमारा नारा है कि इस देश की संस्कृति में ना तो कोई कटता है, हम सब लोग एकजुटता से रहते हैं, क्योंकि ये संस्कृति हमें जीवंत संस्कृति मिलती है। ये वो संस्कृति है जो कई धर्मों को जन्म देती है, जहाँ कई धर्मों का समावेश हो जाता है। कोई राजनीतिक दल ना तो इस देश को बांट सकता है, कोई राजनीतिक नेता ना तो इस देश को काट सकता है। ये हमारे देश की संस्कृति है जो हमें जिंदा रखती है। तो हम इस प्रकार की बातें राजनीति में जब चुनावों का वक्त होता तो नेता कहते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देर उसकी परिस्थितियों के हिसाब से। नहीं, ये तो जनता तय करेगी ना, महाराष्ट्र के युवा तय करेंगे, ये महाराष्ट्र के किसान तय करेंगे, महाराष्ट्र के पत्रकार तय करेंगे। बुद्धिजीवी पत्रकारों को देखना चाहिए कि चुनी हुई सरकार कैसे गिर गई, जनता को देखना चाहिए कि कैसे चुनी हुई सरकार गिर गई। इन बातों में और कौन रोजगार देगा, तो इन सब बातों का जवाब जो है ना वो जनता तय करेगी। जब 20 को या चुनाव होगा तो आपने भी जरूर जाना, सोच के सब बातों को सोचना है, और उसके बाद इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जनता की आवाज के लिए आपने भी वोट डालना। झारखंड के जमशेदपुर में लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने एक इंतखाबी जलसे में अपने इत्तेहाद की तरफ से कई अहम मंसूबों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम हर गरीब के लिए 15 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम ला रहे हैं और किसानों को धान की कीमत 3200 रुपए फी क्विंटल देने का भी हमारा मंसूबा है। हम अब हर गरीब व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम ला रहे हैं। बेहतर से बेहतर अस्पताल में दिल की सर्जरी, पेट की सर्जरी, हड्डी टूटेगी, कंपाउंड फ्रैक्चर होगा एक्सीडेंट के बाद, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा का सारा 15 लाख रुपए के बीमे में कवर होगा गरीब लोगों के लिए। ये हमारा दूसरा वायदा है। शहर में हूं, मगर किसानों की आपकी इजाजत से 2 मिनट बात कर देता हूं। किसानों को धान के लिए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। हम चाहते हैं कि गरीबों के बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन हो, पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं तो अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। आप जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। सही बात। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। इसीलिए हम नफरत को मोहब्बत से हराकर दिखाएंगे। ये लड़ाई है। एक तरफ नफरत से भरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग,
इनके आपने चेहरे देखे होंगे, मुस्कुराते नहीं है ये लोग। कांग्रेस का नेता होता है, मुस्कुराता है, कैसे हो भाई, कैसे हो, ठीक हो, क्या हो रहा है। बीजेपी के नेता ऐसे देखते हैं। अंदर 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 नफरत है, अंदर डर है। तो इनके अंदर जो नफरत है, इनके अंदर जो डर है, इसी को हम मिटाने जा रहे हैं। ये लड़ाई है। और ये जो है ना, इसको बचा के रखना है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, देश के युवाओं की जिम्मेदारी है। इसको आप भूलिए मत। अगर इस पर कोई आक्रमण करे, हिंदुस्तान की एकता पर, भाईचारे पर, तो फिर आप डट के उसके सामने खड़े हो जाइए। हम आपके साथ हैं, हम भी खड़े हैं। एक साथ मिलकर संविधान को बचाना है और इसकी रक्षा करनी है। झारखंड में वजीर आला हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी सुनील श्रीवास्तव के रांची में वाक़ घर पर मरकजी एजेंसी ने छापे मारे हैं। खबरों के मुताबिक इनकम टैक्स वजीर आला सोरेन के करीबी और दीगर लोगों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। रांची और जमशेदपुर समेत 9 जगहों पर छापे मारे गए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने निजी सेक्रेटरी सुनील श्रीवास्तव के यहां छापेमारी पर मोदी सरकार को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि रेड पड़ना शुरू हो गया है, भाजपा का एक नया कैडर मैदान में निकल गया है। रेड पड़ना चालू हो गया, हाँ? एक नया कैडर निकल आया मैदान में, भारतीय जनता पार्टी का। कोई बात नहीं, देखते। रांची से जेएमएम के उम्मीदवार महुआ मांझी ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन को जेल में भेजकर यहां बीजेपी के तमाम लीडर सरगर्म रहे, फिर भी नतीजे हमारे फेवर में ही रहे। अब भी बीजेपी के लोग सब हथकंडे अपनाएंगे ही, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी तो माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजकर यहाँ तमाम प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सब सारे लोग आए थे। तो क्या हुआ, यहाँ पर रिजल्ट आपने देखा कि हमारे पक्ष में रहा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा। अभी भी ये लोग चुनाव है तो इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मन बना चुकी है, जुमलेबाजों को यहाँ पर कोई जगह नहीं देगी। यहाँ पर जो सचमुच में जमीन से जुड़कर काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं को मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी और सीएम योगी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि संतों के बीच भी झगड़े करवाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि वो खुद से बड़ा किसी और को नहीं मानते, वो कैसे योगी हैं। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है। और नकारात्मक लोगों का भी कलयुग में सब उल्टा होता है, ना तो समझो वही हो रहा है। जो कलयुग है उसमें उल्टा होता है और सब उल्टा कर रहे हैं लोग। हमारे यहां ये माना जाता है कि
कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है। इसलिए हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। मितभाषी वाचाल बन गए हैं आजकल। वो मितभाषी नहीं बन रहे हैं, उनका सुनिए क्या कह रहे हैं आजकल। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं, परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। और अभी अभी सुना होगा हमने और आपने कि किसी भी सरकार को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा जिस तरीके से इस सरकार को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो बताइए। केरल के वायनाड में कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने चुरलमाला में लैंडस्लाइड से मुतासरीन से इजहार यगानगत किया और महलूकीन की इज्तिमाई आखिरी रसूम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने रंजोगम का इजहार भी किया। Today we are all here to pay our respects to hundreds of people who lost their lives in the landslide here in Wayanad. So we all pray that such incident should not happen again. And it is one of the largest tragedies that this country has seen. Very unfortunate that so many people lost their lives. So we pay respects to the departed souls. गुजरात के नवसारी में ट्रांसपोर्ट गोदाम में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। चिखली डिवीजन के डीएसपी भागीरथ सिंह गोहिल ने इस हादसे की तफसीलात जारी की हैं। जिले में जो बिलिमोरा पुलिस स्टेशन के हद के अंदर देवसर गांव के अंदर जो ट्रांसपोर्ट गोदाम था उसमें जो केमिकल के जो बैरल थे उसको ट्रक में से नीचे लाते वक्त आग लग गई, जिसके कारण 3 लोगों की हताहत का हुई है और उनको और दूसरे 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। उनको अभी वलसाड ट्रांसफर किया है। अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन और फायर फाइटर भी आ गए हैं। आग पे अभी काबू ले लिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नवसारी हादसे पर मकामी एमएलए नरेश भाई मगन भाई पटेल ने कहा है कि वो मुतासरीन को सरकार से हर मुमकिन मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। वो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो गणदेवी तहसील है वहाँ का जो देवसर गांव है वहाँ पे एक जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट वाला का एक गोडाउन था। बाजू में एक प्लास्टिक और फर्नीचर का भी गोडाउन था। सुबह 8 साढ़े 8 बजे एक छोटा सा ब्लास्ट होने से, क्योंकि केमिकल था, ये ब्लास्ट होने से बिल्कुल इतनी आग जलन हो गई। फायर ब्रिगेड वाले पहुंच पण गए, लेकिन केमिकल होने से उनको आग को बुझाना बहुत मुश्किल था। इसमें 3 मजदूर 3 लोगों की अभी बड़ी मिली है। 3 लोगों को थोड़ा नुकसान भी हो गया है, अभी हॉस्पिटल में है, उनकी सारवार हो रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तीनों मरने वाले को आत्मा को भगवान चिर शांति दे। और उनके लिए मैं अभी मुख्यमंत्री के साथ भी बात कर लेता हूँ। जो भी सहाय देने में हमारे मुख्यमंत्री जी कोई कसर नहीं करेंगे, उनके लिए भी मैं अभी बात कर लेता हूँ। फिर से आपके माध्यम द्वारा ये परिवारजनों को जो कि मुश्किल आ गई है उनके आश्वासन के लिए भगवान उनको शांति दे, ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ।
दिल्ली वाक़ई अक्षरधाम इलाके में धुंध की एक परत छाई हुई है। दिल्ली का AQI गिरकर 393 पर पहुंच गया है, जिसे CPCB के मुताबिक बहुत खराब जुमरे में रखा गया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में धुंध की परत छाई हुई है। CPCB के मुताबिक दिल्ली का AQI 391 पहुंच गया है, जिसे बहुत खराब जुमरे में रखा गया है। दिल्ली में इस आलूदगी को कम करने के लिए PWD अपनी गाड़ियों से पानी का छिड़काव कर रहा है। दिल्ली यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत भी देखी गई है। अमेरिका को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा सख्त कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी गजा और लबनान में जारी तनाज़ात के बीच ईरान को कमज़ोर करने और मशरिक़ वस्ता में उसके असर को भी कम करने के लिए उसके जौहरी प्लांटों और तेल से होने वाली आमदनी को निशाना बनाया जा सकता है। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले इजराइल से कह चुके हैं कि वो ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह कर दे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वो यूक्रेन के बहरान के मुनासिब हल के लिए ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा है कि वो इस बात से मुतासिर हैं कि आखिर किस तरह ट्रंप ने अपने कत्ल की कोशिश के दौरान खुद को संभाला और नायब सदर कमला हैरिस को शिकस्त दी। पुतिन ने ट्रंप को बहादुर शख्स करार दिया है। यमन के हौसी बागियों ने अमेरिका का एक जासूसी ड्रोन मार गिराया है। हौसी बहरे अहमर गलियारे पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी फौज ने यमनी फौज के उस ऑनलाइन नश्र होने वाले वीडियो को तस्लीम किया है, जिसमें एक जलता हुआ तैयारा आसमान में गिरता हुआ और जलते हुए मलबे का एक इलाका दिखाई दे रहा है। इसमें यमन के अल-जौफ सूबे का इलाका बताया जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर अक्कौला में PM मोदी ने तो जमशेदपुर में राहुल गांधी ने की रैलियां। झारखंड में CM सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी के यहां इनकम टैक्स के छापे, रांची और जमशेदपुर समेत 9 जगह कार्रवाई। दिल्ली की हवा फिर से हुई खराब, कई इलाकों में आलूदगी की सतह संगीन, पानी का छिड़काव जारी। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत को तैयार हुए रूस के सदर पुतिन, क्रेमलिन ने दी जानकारी। और यमन के हौसी बागियों ने अमेरिका का जासूसी ड्रोन मार गिराया, यमनी फौज ने जारी की फुटेज। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।